मुबशर साहब, सर आप क्या समझते हैं कि नून लीग फ़ायदा उठा रही है या फिर अपना बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रही है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद? सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूं कि मीडिया ट्रायल और अकाउंटेबिलिटी में बड़ा थिन हेयरलाइन डिफरेंस होता है। ओके। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमें जो है मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी की बात है वो करनी चाहिए, लेकिन वही बात कि अकाउंटेबिलिटी आप वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ करते हैं और जब तक आपके पास वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं आते तब तक हमें लबकुशाई से गुरेज करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल आसमा वदूद साहबा की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ही इज़ एन एक्स स्पाई मास्टर। अदारे की जो है वो बदनामी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या किया जाए कि जब कुछ लोगों को ये आदत पड़ जाए कि अपनी पावर का मिसयूज़ करें, तो ऐसी सूरत में क्या मीडिया को सिर्फ ये कि बदनामी होगी इस खौफ से खामोश रहना चाहिए? चलिए, अगर यही है तो यही फार्मूला फिर हमें जजेस पे भी अप्लाई करना चाहिए और पॉलिटिशियंस पे भी अप्लाई करना चाहिए। जब हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मीडिया ट्रायल करते हैं, जो कि इन्हीं अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए। जब किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का आप एहतसाब कर रहे होते हैं और जब हम टीवी पे बैठ के हर रोज़ ट्रायल चल रहा होता है और उस पर भी हम अपने स्पेक्यूलेटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं कि अब तो ये गए और अब ये हो गया, हमें उससे भी एहतराज़ करना चाहिए। चूँकि ये नहीं हो सकता कि एक अदारा मुकद्दस है, पार्लियामेंट भी मुकद्दस है, जुडिशरी भी मुकद्दस है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बंदा बैठा है उस ऑफिस का तकद्दुस अपनी जगह पे है, बल्कि उससे मुल्क के हवाले से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं इत्तफाक करता हूँ ये बात सिर्फ एक एक्स स्पाई मास्टर के हवाले से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई प्रेसिडेंट बैठा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा है, कोई चीफ मिनिस्टर बैठा है, उनके हवाले से भी होनी चाहिए कि स्पेक्यूलेटिव रिपोर्टिंग या हेरसे की बुनियाद पे रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। नून लीग का जो मामला है, देखिए नून लीग के बहुत सारे लोग जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, क्रेडिबल लोग हैं, उन्होंने इसाक डार का एक बयान आ गया, उस बयान को कम अज़ कम मीडिया फैक्ट चेक तो कर सकता है, क्या वो जो बयानात हैं वो हकीकत पर मबनी है। नून लीग चूँकि डायरेक्ट विक्टिम रही है फैज़ हमीद साहब की, और वो अकेली नहीं थी, और भी बड़े लोग जैसे सरदार गुलाम अब्बास उन्हीं चकवाल के जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जिन्होंने फेस की, और उस वक्त फैज़ हमीद साहब DGC थे, पूरे DGISI भी नहीं थे जब वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। वो तो एक लॉ बन गया कि 5 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद वो दोबारा वहाँ से इलेक्ट हो गए। तो बहुत सारे जगहों पे हमें मिस यूज़ ऑफ पावर नज़र आता है, कुछ मीडिया हाउसेस में भी नज़र आता है, कुछ लोग अभी सामने आएंगे आने वाले दिनों में। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन टॉक टू वेरियस क्वालिफाइड सोर्सेज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विक्टिम रहे हैं। जिस तरह ये टॉप सिटी वाले मुइज़ को कहा गया था कि एक ख़ास जगह पे चैनल में इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आती रहेंगी। ठीक है, अनवर रज़ा साहब, फैज़ हमीद साहब से कोई मिला है, स्पेशल मुलाकात हुई है, कोई खबर है आपके पास इस तरह की? देखिए, फैज़ हमीद साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मीडिया का काम क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई आपने हक़ाइक़ जो हैं वो आपने इस कौम के सामने रखने हैं। ये टैक्स पेयर से सरकारी इदारे चलते हैं और ये आवाम का हक़ है कि मालूमात तक रसाई हो। हाँ, इसमें स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी जो ख्वाहिश है वो नहीं होनी चाहिए, जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं इस सारी सियासत की तरफ के कहाँ घूम रही है। अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी, हो भी रही हैं, और कुछ गिरफ्तारियाँ इल्तवा का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा फैसला था, ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं था, इसलिए बहुत सारी जो अहम गिरफ्तारियाँ हैं वो ज़रा ज़ेर इल्तवा हैं। उसको वक्त के साथ साथ शायद वो गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड भी होंगी। देखिए, इस मुल्क में जिसका जो इख्तियार है, अगर वो उससे तजावुज़ करेगा तो फिर सवालात उठेंगे। वो अदलिया हो, वो फ़ौज हो, वो मीडिया हो, वो एग्जेक्टिव हो, तो उस पर बात तो की जानी चाहिए, लेकिन बात हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर की जानी चाहिए। टॉप सिटी का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो सबके सामने है। उसके बाद जो उनके फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। देखिए, अब मसला ये है
कि फ़ौज 9 मई के वाक़यात को मैंने पहले भी कहा बगावत समझती है, उन्होंने इस बगावत को कुचला है और उसके जो किरदार हैं उन किरदारों को अब कटहरे में लाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो गिरफ्तारी थी ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, उसके बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं कि बहुत सारी और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। ज़ेर-ए-इल्तवा गिरफ्तारियों का इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी सारे हालात चेक किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा हासिल कर रही है क्योंकि वो उनकी डायरेक्टली विक्टिम रही है। बहुत सारे वाक़यात अभी हमारे सामने भी नहीं हैं, शायद वो इतने ज़रूरी नहीं क्योंकि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है और ये वाक़े ने एक इदारे की फ़ौज की जो बुनियादें हैं उनको हिला कर रख दिया है। ये मामूली वाक़या नहीं है, लिहाजा ये डिसीजन जो था कलेक्टिव डिसीजन था फ़ौज के आला हुकाम का, तमाम कोर कमांडर्स का कि हमने इस हद तक जाना है। देखिए अगर ये बगावत खुदा न खास्ता कामयाब होती तो फिर इस मुल्क के क्या हालात होते, लिहाजा इसको कुचला गया है और इसके जो किरदार हैं उनके साथ आईनी हाथों से निमटने का ये फ़ैसला फ़ौज ने किया हुआ है और उसमें जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो आप इन हुकूमत की तरफ रख दीजिए। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब के बयान देख लिए, डार साहब के बयान देख लिए, आप क्या समझते हैं कि ये बयान वो खुद से दिए जा रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनका इजहार कर रहे हैं? क्योंकि जब बंदा बरसरे सर्विस होता है, इक़्तिदार होता है तो शायद उस तरह बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप बात ज़रूर करते हैं। लिहाजा इसलिए ये सियासी जो अकाबरीन है ये अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर रहे हैं और इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगाह हैं, उन्होंने ही गो एट दिया हुआ है अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को, इसहाक डार साहब को, ख्वाजा आसिफ को कि आप उस दौर की जो बात है, जो कुछ हमारे साथ हमारी जमात के साथ हुआ उस पर इजहार ज़रूर कीजिए, मीडिया के सामने बात कीजिए। लिहाजा इसलिए हम उनकी गुफ्तगू के पैराए में रह कर जो हालात वाक़यात हैं उनका इजहार कर सकते हैं ताकि कौम तक ये जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँच सकें।